हेलो एवरीवन, इट्स संशिका दिस साइड एंड आई होप आप सबका आज मैथ्स का एग्जाम था और वो अच्छा गया होगा। जिनका एग्जाम अच्छा गया है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग गया है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और वो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, बिकॉज पर्सनली जो मुझे लगता है लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा भी नहीं गया है, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 10 days वी हैव बीन गिविंग आवर 100%, राइट। सब स्टूडेंट्स ने अपना 100% दिया है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप पिछले 10 दिन पढ़े हो, राइट। और लेकिन वो आई थिंक इतना एग्जाम लोगों का अच्छा, स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं गया है। आई हैव हर्ड कि सेट 1 बहुत टफ था, सेट 3 भी बहुत टफ था, इवन 2 भी टफ था, राइट। सेट 2 भी टफ था, बट a lot of questions were there जो कि वो बोल रहे थे कि लाइक एनसीईआरटी में नहीं थे और लाइक बहुत सारी बुक्स में नहीं थे, कहीं भी उन्होंने अभी तक नहीं पढ़े थे, राइट। केस स्टडी भी ऐसी थी जो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही थी। इवन देयर वाज अ 5 मार्कर जो कि लाइक टफ था काफी, ओके। और 4-5 एमसीक्यू भी ऐसे थे जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे थे, लाइक एग्जैक्टली क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना है, राइट। सेक्शन डी एंड ई इज द टफेस्ट, आई हैव हर्ड अबाउट इट कि सेक्शन डी और ई जो था वो सबसे टफ पोर्शन था। बाकी सारे पोर्शंस एटलीस्ट फिर भी सॉल्वेबल थे, लेकिन सेक्शन डी एंड ई वाज टफ, लाइक कंपैरेटिवली टफ, ओके। सो आई थिंक लाइक आपने अपना 100% फिर भी दिया। पिछले 10 दिनों से आई नो कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, सब स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत की है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट कितना हार्डवर्क हम कर रहे हैं, राइट। if we are giving our 100% or not, right, and I believe आप सबने अपना 100% दिया है। एग्जाम अच्छा होना ना होना वो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, राइट। वो सब कुछ किस्मत के हाथ में है, वो सब कुछ लाइक एक अदर, इट्स ऑल डिफरेंट थिंग, राइट। आपके हाथ में था कि आपने मेहनत करनी थी, आपने पूरा साल पढ़ना था, जो कि आपने किया। अगर गलती आपके एंड से आपको लगता है कि आपने पूरी अपनी तरफ से 100% नहीं करी है, वो एक अलग बात है, राइट। यू कुड हैव, राइट, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, राइट। बट स्टिल आई फील कि अगर एग्जाम टफ था और हमें ऐसा लग रहा है, तो जो चेकिंग है हमारी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी लीनियंट, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि जब भी ऐसा होता था, लाइक ड्यूरिंग माई टाइम ऑल्सो, लाइक जब भी हमें लगता है ना कि एग्जाम टफ है और हमारा एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, वी स्टिल गेट मार्क्स, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम 80s तक जा रहा है, लाइक आपके 80s तक मार्क्स आ रहे हैं ओनली आउट ऑफ 100, सो आई बिलीव कि आपके 90+, 95+ आराम से आ सकते हैं, लाइक व्हाट आई पर्सनली बिलीव। क्योंकि कई बार मेरे को भी लगता था ओके दिस एग्जाम इज नॉट समथिंग आई गिव द बेस्ट, राइट, बट स्टिल चेकिंग बहुत लीनियंट होती है एंड यू विल गेट मार्क्स, राइट। आपको बाद में लगेगा कि नहीं एज सच नहीं था, बट स्टिल उसके लिए आपने लिखा होना चाहिए कुछ ना कुछ, लाइक राइट। आपने एग्जाम पूरा अटेम्प्ट किया होगा, आई होप, राइट, कि आपने सब कुछ किया होगा एटलीस्ट, राइट, बिकॉज वो अलग चीज हो जाती है फिर। एंड ऑल्सो अगर वैसे तो योर एग्जाम्स आर ओवर नाउ, अगर आपका आईटी का एग्जाम, एआई का एग्जाम और लाइक एनी अदर एग्जाम अभी बचता है आपका, मोस्टली तो आईटी एंड एआई और सी कंप्यूटर एप्लीकेशन बचता है, राइट। और तो उसके लिए वीडियो विल बी आउट सून, राइट, टुमारो में भी। एंड तो आप उससे पढ़े और अच्छे से मार्क्स लेकर आए। और बीच में हमारी होली भी है, सो चिल, ओके। थोड़ा चिल भी करना, ऐसे नहीं कि होली गवा देंगे हम या फिर अपना फेस्टिवल एंजॉय नहीं करेंगे, बिकॉज आई थिंक आईटी इज गोइंग टू बी वेरी इजी। एज सच इसमें कुछ होता नहीं है, 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल हो चुका है, 50 थ्योरी बचता है अपना, ठीक है। 50 थ्योरी बचता है अपना, और जो कि हम बहुत आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट है जिसके पास 6 सब्जेक्ट नहीं है, सो आई थिंक योर एग्जाम आर ओवर नाउ एंड यू कैन नाउ एंजॉय, ओके। अब थोड़ा रिलैक्स करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आपका लास्ट एग्जाम था, आपका नहीं अच्छा गया है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ऐसा। आई नो आपने मेहनत करी थी, आपने अपना 100% दिया था। अब जो कुछ होना है वो तो डेफिनेटली होगा ही, बट आई थिंक वो हमारे फेवर में ही होगा, राइट। अभी आपकी 10th ऑलमोस्ट, योर 10th इज ओवर नाउ, राइट। अब आपके लाइफ में आगे बहुत सारी चीजें 10th से बड़ी है, जो कि लाइक 11th एंड 12th इट्स गोइंग टू बी यू विल बी फेसिंग नाउ। सो उसके लिए आपको खुद को रेडी करना है, यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। और अभी थोड़ा चिल करो एंड फिर बहुत सारे एग्जाम्स बाकी होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम आपकी लाइफ का फर्स्ट एग्जाम एज अ यू नो जो आपने अपने क्लासमेट्स से हटके और लाइक पूरे इंडिया में सबका कॉमन एग्जाम है वो है। उसके बाद आपके 12th के एग्जाम है, राइट। फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे अपने कॉलेजेस के लिए, राइट। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, ओके। एंड इससे डिसहर्टन होने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता।
यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। अगर आपको ऐसा था कि 95 लाने थे, 90 भी आ रहे तो चिल करो, बिकॉज एग्जाम इट्स नॉट ओवर योर लाइफ। एग्जाम आपकी लाइफ से बड़ा, आपकी खुशियों से बड़ा तो डेफिनेटली नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि 11th और 12th भी बाकी है, अच्छे से पढ़ो। अब 10th खत्म हो चुकी है, 11th के आप स्टूडेंट हो, अच्छे से सोचो कौन सी स्ट्रीम लेनी है। एंड इफ यू आर डाउटफुल अबाउट इट, यू कैन आस्क मी एंड आई टेल यू, लाइक आई कैन गाइड यू ऑन दैट ऑल्सो। एंड आई थिंक बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेनी है किसी भी चीज की, कोई टेंशन मत रखो अपने दिमाग में। एंड यू जस्ट नीड टू फील फ्री एंड या, बिकॉज आपने पूरा साल बहुत मेहनत करी है एंड नाउ यू हैव द टाइम कि आप थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा रिलैक्स करो, राइट। अभी एग्जाम देके एकदम हटे हो, फ्रस्ट्रेटेड बहुत फील होता है एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। सो आई थिंक आप अपना होली है थोड़ा एंजॉय करो, कुछ नई चीजें सीखो, लाइक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी खराब थी, लाइक यू वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली इन इंग्लिश, सो यू नीड टू वर्क ओवर दैट, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है 11th एंड 12th में टू फॉर योर ग्रोथ, राइट। इफ यू नेवर डिड एक्सरसाइज एंड एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन वर्क ओवर योर फिजिकल फिटनेस एंड एनीथिंग, राइट। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपने ऐसी कोई चीज थी जो आपने एग्जाम्स की वजह से लाइक दबा कर रखी थी, आपको लगता था आप अपनी इस हॉबी पर वर्क कर सकते हैं, सो आई थिंक यू नीड टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो, राइट। अपनी उन चीजों पर काम करो जो कि आप हमेशा करना चाहते थे, योर पैशन, योर हॉबी और एनीथिंग, एनी स्किल यू वांट टू डेवलप, राइट। और मैथ्स की एग्जाम की बिल्कुल टेंशन मत करो। आई बिलीव एंड आई प्रे टू गॉड दैट आपका रिजल्ट फिर भी बहुत अच्छा जाए, राइट। चेकिंग बहुत लीनियंट हो एंड आपका रिजल्ट अच्छा ही आए, ओके। एग्जाम कितना भी लेंदी आपको लगा हो, कितना भी टफ लगा हो, इट्स ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड आई जस्ट वांट कि आप बहुत खुश रहे एंड आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, राइट। अभी लेकिन उसके बारे में बिल्कुल, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, चिल रहना है, राइट। बिकॉज अब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, टेंशन लेके इट विल जस्ट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, राइट। आप उसमें अब कुछ नहीं कर सकते, लाइक अपना नहीं बदल सकते अपने आंसर्स को, या कोई भी चीज नहीं डिफरेंट कर सकते हो। सो आई थिंक अब आपको चाहिए, लाइक यू नीड पीस, राइट। यू नीड टू हैव दैट लेवल सो दैट यू कैन वर्क ओवर योर स्किल्स। एंड जो भी गलती आपको लगी है कि आपने पूरे 10th की आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही होगी आई गेस, और आपने जो कुछ उससे सीखा, यू कैन वर्क ओवर दोज थिंग्स, राइट। एंड अगर कोई भी आपके हैप्पी एंड यू नो वेरी अमेजिंग मोमेंट्स आपके रहे हो, सो आई थिंक यू शुड चेरिश देम एंड जस्ट अपने आगे की चीजों के लिए बहुत ज्यादा लाइक यू नो खुश रहो एंड सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एंड आई जस्ट बिलीव इन दैट, ऑल द बेस्ट। अगर आपको आईटी का एग्जाम, सीए का एग्जाम, एआई का एग्जाम रहता है, so stay connected and yeah, I'll be uploading a new video and you can work over that and you can score amazing marks in IT। एंड उसके बाद आप आराम से अपना चिल करो और पढ़ो, राइट। अगर आपका फिर भी एग्जाम है, लाइक आईटी है, एआई जो मैंने बोला, आज का कल का, आप एक दो दिन, अभी आप एक दो दिन नहीं बोल दूंगी, बट आज और कल आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, देन कल से आप आराम से पढ़ना चालू करना थोड़ा, बिकॉज इट्स इजी एंड होली भी है तो थोड़ा चिल करना, पढ़ना आराम से आपका कवर अप हो जाएगा। और ऑल द कोर सब्जेक्ट्स आर ओवर नाउ। It was your first time giving boards and I feel like you like the kind of you know the environment it was, and I think वो इतना भी टफ या इतनी भी चीजें ऐसे नहीं लगी होंगी आपको जितना आपको डराया गया था। So I think it's all together very great thing and yeah, that's all for today's video. I hope to meet you next with a new and amazing video and 11th में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे, और आपको जो भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी चीज, so I'll be there for you, okay। और yeah, that's it, and praying to God that you will get amazing marks, amazing result and you'll be very happy to know about that। and आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो या, दैट्स ऑल।